मेरा जब दीपक देखा था, अर्थात जब तक मैं यानी मेरा अहंकार था तब तक हरि नहीं मिल पाए मुझे, पर एक बार जब मुझे हरि मिल गए तो मेरे अंदर का सारा अहंकार एवं निष्फल सब मिटकर खत्म हो गया। यानी एक बार जो मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो उठा तब अज्ञान रूपी अंधकार मिट गया। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, हर शुभ काम का प्रारंभ सदैव ही परमात्मा का नाम लेकर किया जाता है। उसी प्रकार चलिए आगे आज भी करते हैं इस शुभ दिन का प्रारंभ। अब मैं प्रधानाचार्य भौलिका, मुख्य शिक्षिका संतोषी माँ एवं हिंदी विभाग के सभी शिक्षकों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। कृपया आए एवं प्रज्वलित दीपक में घृत अर्पण करें।
किस्मतें, सबकी ताकत, सबकी इज्जत, सबकी किस्मतें। शूल बिछे अगली बिरहों में, ओ शूल बिछे अगली बिरहों में राह बनाता चल। मंजिल तेरे पग चुमेगी आज नहीं तो कल, मंजिल तेरे पग चुमेगी आज नहीं तो कल। कदम मिलाकर चल, हो कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल। कदम मिलाकर चल, हो कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल। चल चल कदम मिलाके चल, 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 कदम मिलाके चल, कदम मिलाके चल, कदम मिलाके चल। पानी राखिए बिन पानी सब सूल, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। अर्थात पानी का प्रथम अर्थ मनुष्य के संदर्भ में, इसका अर्थ है सम्मान। पानी का दूसरा अर्थ है चमक। इसका तीसरा अर्थ चून के माध्यम से बताया गया है। जिस प्रकार पानी यानी जल के बिना चून कुछ नहीं, चमक के बिना मोती कुछ नहीं, वैसे ही सम्मान के बिना मनुष्य का अस्तित्व भी कुछ नहीं। इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वह मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है, जिसने काल को जीत लिया है, ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी, जीवन की परिभाषा है हिंदी। तो इसी के साथ अब मैं जेपीएस को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, जो आप सबके सामने हिंदी भाषा पर अपने शब्दों द्वारा कुछ प्रकाश डालने वाली है। हम सब की प्यारी लगती सबसे न्यारी, कश्मीर से कन्याकुमारी राष्ट्र भाषा हमारी। साहित्य की फुलबारी सरल सुबोध पर है भारी, अंग्रेजी से जो अब जंग जारी सम्मान की है अधिकारी। जन जन की हो दुल्हारी, हिंदी ही पहचान हमारी, हिंदी ही पहचान हमारी। सभा में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अतिथिगण, अध्यापकगण और मेरे समस्त उपस्थित मित्रों को मेरा आदर सहित प्रणाम।
जैसा कि आप सबको यह अच्छे से विदित होगा कि आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित हुए हैं, जिसके आधार पर आज मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आप सबके समक्ष हिंदी दिवस तथा हिंदी भाषा पर अपने विचार प्रस्तुत कर पाऊँ और इस कार्यक्रम में अपना योगदान निभा सकूँ। वैसे तो हर वर्ष बजता है नगाड़ा, वैसे तो हर वर्ष बजता है नगाड़ा, नाम लूं तो नाम है हिंदी पखवाड़ा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में अगर बात करते तो मूल समझ जाते हैं, हिंदी में अगर बात करते तो मूल समझ जाते हैं, अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन बन जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर जो हो गया, हर भाषा का सफर यूं मुश्किल सा हो गया। देसी घी आजकल बटर हो गया, देसी घी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आप सबकी इजाजत चाहती हूँ, हिंदी दिवस के इस अवसर पर हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, भाषा उसके लिए अपने भाव व्यक्त करने के लिए अनिवार्य है। भारत अनेकता में एकता वाला देश है, अपने विविध धर्म, संस्कृति, परंपराओं और भाषाओं के साथ यहाँ के लोग एकता, सद्भाव और सौहार्द के भाव के साथ रहते हैं। आज का दिन हम सभी भारतीयों और हिंदी प्रेमियों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज पूरे भारत और पूरे विश्व में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि हमारी भाषा हिंदी को बढ़ावा मिल सके। आज पूरे विश्व में 6000 से भी ज्यादा भाषाएं हैं और न जाने कितनी ही बोलियां हैं। उन सभी अनगिनत भाषाओं और बोलियों में से एक प्रमुख भाषा हिंदी है, जो भारत यूरोपीय परिवार का हिस्सा है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हैं, चाहे अनेक हैं, और यही हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। देखो हमारे विश्व में कोई नहीं उपमान था, देखो हमारे विश्व में कोई नहीं उपमान था, नरदेव थे हम और भारत देवलोक समान था, और भारत देवलोक समान था। परंतु आज के इस आधुनिक युग में जहाँ हर देश विकास के पथ पर एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए हैं, हम अपनी राष्ट्रभाषा को क्यों भूल जाएं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने एक बार कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना ये को सूल, मिटत ना ये को सूल। ऐसे आज विश्व में ऐसे कई देश हैं जो अपनी भाषा के बलबूते पर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जाकर खड़े हुए हैं, तो हम में ऐसी क्या कमी रह गई? हमें इस बात पर गौर करना होगा कि भारत के विकास के लिए एक राष्ट्र एक भाषा यानी एक राष्ट्र भाषा का सम्मान हो। भारत के विकास में आजादी से पहले, आजादी के दौरान तथा आजादी के पश्चात हिंदी भाषा का सर्वोच्च योगदान रहा है। हिंदी से ही हमारे देश और हमारे समाज का निर्माण हुआ है। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपनाकर नाम करें। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपनाकर नाम करें। हम देशभक्त तभी कहलाएंगे जब हिंदी से सब काम करें, जब हिंदी से सब काम करें। हिंदी हमारे देश का गौरव है और हम सभी देशवासियों का ये कर्तव्य बनता है कि इसे बरकरार रखने में हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें। गांधी जी का सपना ही था ऐसा हिंदुस्तान बने, गांधी जी का सपना ही था ऐसा हिंदुस्तान बने, जाति धर्म से ऊपर हिंदी भारत की पहचान बने, सर्वमान्य भाषा बनकर हो पूरे जन की आशा हिंदी, बने विश्व की भाषा हिंदी, हम सबकी अभिलाषा हिंदी। इसी कारणवश मेरा आप सबसे यह निवेदन है कि वे हमारी इस भाषा को ना भूलें। इतिहास के पन्नों पर भी साहित्य कृतियों में प्रयोग की जाने वाली प्रमुख भाषा हिंदी ही रही है और भविष्य में भी हमारी यह इच्छा है कि हिंदी सर्वोत्तम स्थान पर बनी रहे। कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वरधारा है, कोटि कोटि कंठों की मधुर स्वरधारा है, हिंदी है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है। यह हमारी राजभाषा कहलाती, सब भाषाओं का मान बढ़ाती, यह हमारी राजभाषा कहलाती, सब भाषाओं का मान बढ़ाती। हम राष्ट्रगान हिंदी में गाते पूरे विश्व में तिरंगे की शान को बढ़ाते। हिंदी दिवस पर हमने ठाना है सब लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हिंदी हमारे देश की आन बान और शान है। हिंदी हम हिंदुस्तानियों की दिल की भाषा है, शायद इसलिए हिंदी नायाब है। खास तौर पर मेरे लिए तो पिता की डांट से लेकर माँ की टोलियों तक, पिता की डांट से लेकर माँ की टोलियों तक
स्कूल की किताबों से लेकर यारों की उंगलियों तक, जिनसे जो कुछ भी मैंने पाया है, हिंदी भाषा ने इन सब में अपना किरदार निभाया है, इन सब में अपना किरदार निभाया है। आपका और समय न लेते हुए मैं अपनी वाणियों को कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। बिछड़ जाएंगे अपने हिस्से अगर विदेशी भाषा टिक जाएगी, बिछड़ जाएंगे अपने हिस्से अगर विदेशी भाषा टिक जाएगी, मिट जाएगा वजूद हमारा अगर हिंदी मिट जाएगी, अगर हिंदी मिट जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मगर तिरंगे से सुंदर तो कोई कफन नहीं होता, कोई भी कफन नहीं होता। हमारा इतिहास हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियों, उनकी वीरता, शौर्य, सत्याग्रह और देश के प्रति बलिदान से भरा हुआ है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तो शायद कुछ ऐसे नाम हैं जिनको भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन क्या यही है हमारी आजादी के एकमात्र कारण? ऐसे अनगिनत गुमनाम नायक हैं जिन्होंने आज हमारे देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दी। कबीर कुआं एक है पर पनिहारी है अनेक, कबीर कुआं एक है पर पनिहारी है अनेक, बर्तन सबकी न्यारी न्यारी पर पानी सब में एक। जैसा कि आप सब तो जानते ही होंगे, जल का दूसरा रूप ही है चमक, सम्मान। तो आज हम सब भी यहाँ इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करते हैं, जिनके दिल में थी ज्वाला, दिमाग में था तूफान, जो किसी झरने के पानी से बहते थे, हारने से नहीं डरते थे, बस लक्ष्य की ओर बहते ही जाते थे, बहते ही जाते थे। अब मैं मंच पर नीव को आमंत्रित करना चाहूँगी कि जहां में जिसने दम भर जुल्म सहन किया था, आजादी की चाह में जिसने दम भर जुल्म सहन किया था, वीर सावरकर साफिर दूजा जग में कहाँ दिखाई दिया था, वीर सावरकर साफिर दूजा जग में कहाँ दिखाई दिया था। नमन करे हम, नमन करे सब भारत माँ के प्यारे सूत को, नमन करे हम, नमन करे सब भारत माँ के प्यारे सूत को। सावरकर नाम अमर रहेगा जब तक भू पर हिंद रहेगा, सावरकर नाम अमर रहेगा जब तक भू पर हिंद रहेगा। मैं विनायक दामोदर सावरकर हमारे भारत देश का प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी हूँ। मैं 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा हिंदुवादी था। मुझे वीर सावरकर के नाम से भी पुकारा जाता है। सन 1905 पुणे में मैंने ही सर्वप्रथम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। मैंने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक एक पुस्तक की रचना की थी। मुझे अंग्रेजों द्वारा 25 साल की दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अंडमान निकोबार की जेल में मुझे 50 साल काला पानी की सजा काटनी पड़ी। जेल में हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ लिखा था मैंने। मैं दुनिया का पहला ऐसा कवि हूँ जिसने एकांत कारावास में जेल की दीवारों पर कील और कोयले से कविताएं लिखी और फिर उन्हें याद किया। लेकिन इतना कष्ट सहकर भी भारत माता को आजाद करने की यह प्रतिज्ञा मेरे मन में कायम रही। इतिहास के पन्नों में मेरा नाम लिखा नहीं गया है। इस बात की मुझे जरा भी दुख नहीं, क्योंकि मैंने अपने भारत माता के लिए गर्व से कुछ किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि मुश्किल है पीड़ा सहना, असंभव है सावरकर बनना। यदि मुश्किल है पीड़ा सहना, असंभव है सावरकर बनना। बरसों तक काल कोठरी में आशा नहीं तब मैं तपना, बरसों तक काल कोठरी में आशा नहीं तब मैं तपना। यातना है सही जो आजीवन जीवन भर याद रखेगा भारत, यातना है सही जो आजीवन जीवन भर याद रखेगा भारत। तुमको याद करेगा भारत, तुमको याद करेगा भारत। काला पानी की सजा पाकर जो सावरकर इतिहासी है, काला पानी की सजा पाकर जो सावरकर इतिहासी है, जिसने समझा भारत माता आजाद हवा की प्यासी है, जिसने समझा भारत माता आजाद हवा की प्यासी है। ऐसे राष्ट्रवादी वीरों को भूल नहीं पाएगा भारत, ऐसे राष्ट्रवादी वीरों को भूल नहीं पाएगा भारत। तुमको याद करेगा भारत, तुमको याद करेगा भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। आपने भारत के अधिकारों के लिए जो मजबूती से खड़े हुए थे, उसके हम सब आभारी हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही एक और स्वतंत्रता सेनानी से, जिन्होंने
भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा योगदान दिया, परंतु उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं अंकित ही नहीं है। तो इसके लिए मैं अब श्रेया को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। वो झांसी की झलकारी थी, पराक्रम शौर्य उसकी चमक, वो भारत की नारी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उसकी झलक वरदानी थी। उसके इस अमूल्य योगदान की उचित कीमत किसने जानी थी। देखा कौशल, देखी कलाएं, अद्भुत विद्या उसने पाई थी। उसके तलवार के वार के आगे सबने मुंह की खाई थी। इतिहास में जिसकी झलक रहेगी वो झांसी की झलकारी थी। वीरता और शौर्य परिचय देते देते उस वीरांगना ने वीर गति पाई थी। सुप्रभात, मैं स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका तथा रानी लक्ष्मीबाई की दोस्त झलकारी बाई। मेरा जन्म बुंदेलखंड के भोजला गांव में 22 नवंबर 1830 को हुआ था। मेरे पिता का नाम सदोवा तथा माता का नाम जमुना बाई है। लक्ष्मीबाई से मेरी पहली मुलाकात एक पूजा के दौरान हुई थी, जहां पर उन्होंने मुझे अपने दुर्गा दल में ही शामिल कर लिया था। 23 मार्च 1858 को झांसी पर आक्रमण किया गया था, जहां पर मैं रानी के पोशाक में आकर लड़ने लगी थी, ताकि रानी लक्ष्मीबाई को समय मिले कि वो बच सके, और मैं उसी युद्ध भूमि में शहीद हो गई थी। इतना कष्ट सहन करने के बाद भी इतिहास में मेरा नाम नहीं है, परंतु मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, बल्कि खुशी है कि मैंने अपने आप को अपने देश के लिए कुर्बान किया है। जाकर रण में ललकारी थी, वो तो झांसी की झलकारी थी। गौरव से लड़ना सिखा गई है, इतिहास में झलक रही वो भारत की ही नारी थी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अंग्रेज अदालत, जहां एक बच्चे के ऊपर मुकदमा चल रहा था। जज ने कहा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा, आजाद। ठीक है, बताओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? लड़के ने कहा, आजाद। तुम्हारा नाम आजाद और तुम्हारे पिताजी का नाम आजादी। अच्छा बताओ तुम कहाँ रहता है? लड़के ने कहा, हाँ जी। अंग्रेज जज था, गुस्सा हो गया, खड़ा होकर जोर से बोला, ले जाओ इस बदतमीज लड़के को, जाकर उस पेड़ पर बांध दो और जोर जोर से लाठियां बरसाओ, यही इसकी सजा है। सभी सिपाही उसे खींच खींच कर लेकर उसे पेड़ से बांध दिया और जोर जोर से मारने लगे। लेकिन आजाद ना चीखा ना चिल्लाया, क्योंकि उसका हौसला और उसका देश प्रेम इतना बुलंद था कि उसने चीखने चिल्लाने के बारे में सोचा तक नहीं। उसने हर डंडे पड़ने पर कहा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो क्या आप लोग सोच पा रहे हैं मैं किस महान पुरुष के बारे में बात कर रहा हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस महान पुरुष की जिनका नाम है पंडित चंद्रशेखर आजाद, जो हमेशा कहा करते थे कि जीते जी मुझे कोई भी अंग्रेज कभी भी नहीं पकड़ सकता। 23 जुलाई 1906 सीताराम तिवारी और जागरण देवी के घर किलकारी गूंजी। जन्म हुआ उस महान पुरुष का जिनका नाम है पंडित चंद्रशेखर आजाद। सीताराम तिवारी और जागरण देवी उन्हें एक संस्कृत पंडित बनवाना चाहते थे, लेकिन आजाद का लक्ष्य कुछ और था। आजाद का लक्ष्य था देश को आजाद दिलवाना। आजाद का मकसद था आजाद। आजाद बड़े हुए, जब बड़े हुए तो उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ और आवाज उठाई और आंदोलन की। तो अंग्रेज को यह लगा कि इन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है, वरना ये उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने आजाद के पीछे चप्पे चप्पे पर पुलिस भेज दी। लेकिन हमेशा की तरह आजाद उन्हें चकमा देकर भाग जाए। बहुत मशक्कतों के बाद पुलिस को आजाद का पता मिलता है, और वो भी कैसे? क्योंकि उनके सबसे अच्छे दोस्त ने उनके साथ गद्दारी की। वह अंग्रेज के पास जाकर बोला, जनाब आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो तो अर्थिंग पार्क में छुपा बैठा है। मेरी माँ ने तो फटाफट जाकर उसे पकड़ लीजिए, वरना
हमेशा की तरह हाथ मत रहेंगे। हाँ, अंग्रेज अलतीफ पार्क में चले जाते हैं। इससे पहले आजाद कुछ सोच पाते, कुछ समझ पाते, चारों ओर से धनाधन गोलीबारी शुरू हो जाती है। आजाद डट कर लड़े, हिम्मत के साथ लड़े, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बंदूक में सिर्फ एक गोली है, तब उन्हें अपनी कसम याद आई और उन्होंने उसी एकमात्र गोली से अपने आप की जान ली। और वह कसम थी, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद ही रहे हैं, हम आजाद ही रहे। धन्यवाद। रानी झलकारी बाई एवं पंडित चंद्रशेखर आजाद हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए इतने बड़े बड़े योगदान दिए, परंतु आज इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं गुम हो चुका है। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि जल का सिर्फ एक अर्थ नहीं बल्कि उसके अनेक अर्थ हैं। अभी समय आया था जब वह बलहीन और श्रीहीन हो गए थे। जी हाँ, ऋषि दुर्वासा के देवराज इंद्र को दिए गए श्राप के कारण। इस मौके पर चौका लगाकर राजा बलि और असुरों ने स्वर्गलोक और इंद्रलोक पर हाहाकार मचा दिया। इन सब से चिंतित देवतागण भगवान विष्णु के चरणों में जाकर लीन हो गए और देवराज इंद्र बोले, स्वामी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम बलहीन और श्रीहीन देवताओं को आपकी मदद चाहिए। राजा बलि और असुरों ने तीनों लोगों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और अब हम तो ठहरे बलहीन और श्रीहीन। अब आप ही कुछ उपाय बताइए जिससे कि हम उनका डटकर सामना कर सके। भगवान विष्णु ने उत्तर में दिया, जवाब में बोले, देवराज, ऐसे विचलित होने पर बात नहीं बनेगी। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हें जैसे तैसे कर राक्षसों को समुद्र मंथन के लिए बनाना पड़ेगा, जिससे कि अमृत निकलेगा और तुम सब उसे पीकर अमर हो जाना। इस दौरान मैं कच्छप रूप धारण कर मंत्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर ले लूंगा और तुम सभी वासुकी नाम का प्रयोग समुद्र को मंथने के लिए कर देना। जैसा कि भगवान विष्णु ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। राक्षस समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए, यह सोचकर कि उन्हें भी अमृत का आधा भाग मिलने वाला है। परंतु समुद्र मंथन के दिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि अमृत से पहले तो निकल गया हलाहल विष। अब सभी बड़े चिंतित हो उठे। उन्हें तो अमृत चाहिए था अमर होने के लिए, परंतु यह तो निकल गया हलाहल विष। ये तो विनाशकारी है। अब इस समस्या का हल हमारे भोलेनाथ भगवान शिव जी के पास था। उन्होंने विष को पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया। इस प्रकार से हम आज भी उन्हें नीलकंठ के रूप से जानते हैं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। अमृत निकला तो सही, परंतु जब वह निकला, राक्षसों ने उसे छल कपट से देवताओं से छीन लिया। भगवान विष्णु यह सब देख रहे थे और वह बहुत क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपना मोहिनी रूप धारण कर राक्षसों के सामने वह चल दिए और मोहिनी के मोह के माया में बेचारे राक्षस गए फंस और उन्हें यह पता भी नहीं चला कब मोहिनी ने उनसे अमृत छीनकर देवताओं को सौंप दिया। तो लोग के साथ गायन है। आज हम आपको एक सुंदर स्वरचित कविता सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए आरंभ करें। हम सबकी प्यारी लगती है सबसे न्यारी, हिंदी भाषा राज दुलारी लगती है सबसे न्यारी। हिंदी भारत की राजभाषा, हिंदी है जन जन की आशा। मधुर और कोमल है हिंदी भाषा, सारे भारत के मन की आशा। विश्व में हम जहाँ भी घूमे, प्यार में इसके सारा विश्व झूमे। ऐसी प्रसिद्ध गर्वित भाषा है ये कि हम इसे कभी ना भूले। भारत के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी है, हम सब की जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। तो चलो बजाओ ताली। धन्यवाद। परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्टिका धर्म संस्थाय स्थापना संभवामि युगे युगे। अरे महाभारत तो है ही कथा धर्म की,
जैसे बह चुका पानी कभी वापस लौटता नहीं, वैसे ही बीत चुकी कल कभी वापस नहीं आती। तभी तो कहते हैं जल बचाओ कल बचाओ। अगर आज पानी का संरक्षण नहीं करोगे तो कल आपकी ही पीढ़ियां तड़पेंगी। पर सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पावन लेख तो हमें और भी कई सीख देते हैं। चलिए जाने उनके विषय में एक कविता का। मैं प्रखर श्रीवास्तव को उनकी कविता पाठ के लिए बुलाना चाहूंगी। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वो ज्ञान के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। यह वचन सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोगों का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया, तो कान खोल कर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। तो कान खोल कर सुनो बात, मैं ही त्रेता का राम हूँ। मैं ही द्वापर में जन्मा, मैं वही एक घनश्याम हूँ। रूप नारी का लेकर मैं ही केस बदलता हूँ। मैं धर्म बचाने के खातिर अंग्र वेश बदलता हूँ। मैं विष्णु जी का दशम रूप, मैं परशुराम मत वाला हूँ। मैं नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। महिषासुर और बाकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। महिषासुर और बाकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। धर्म बचाने के खातिर हिरण्यकश्यप चीरते हुए अपनी वीरता का ब्रह्मांड हार दिया। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भगवान जब भी अपनी लीलाएं रचते हैं तो उसका कभी एक अर्थ नहीं बल्कि अनेक अर्थ होते हैं, परंतु उसकी मूल शिक्षा हमें खुद ही ढूंढनी पड़ती है, हमें उसे खुद ही समझना पड़ता है। यदि हम जल के नजरिए से देखें तो हम हिरण्यकश्यप को अपनी लापरवाही और भगवान नरसिंह को अपने दायित्व बोध का प्रतीक मान सकते हैं। जिस प्रकार भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर धर्म की स्थापना की थी, उसी प्रकार हमें अपने मन के अंदर की लापरवाही को हराकर जल संरक्षण एवं उसका सदुपयोग करना होगा। जल अमृत है, परंतु हम उसे बर्बाद कर रहे हैं, हम उसे विषाक्त कर रहे हैं। याद रहे, अगर यह विष ज्यादा बढ़ गया तो इस बार स्वयं महादेव भी हमारी गलतियों का विषपान करने नहीं आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। कश्ती ना ले आना, यहाँ पानी बहुत कम है। तो चलिए आइए जानते हैं जल के कुछ और महत्वों को एक गीत द्वारा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जानवी महापात्र को अभी मंच पर। जलना जाए जल
जंगल की जिंदगी बड़ी खतरनाक होती है। हफ्तों हो गए यहाँ खेमा डाले हुए, सिपाही भी तंग आ गए हैं कि वजीर अली आदमी है या भूत, हाथ ही नहीं रखता। हाँ, उसके अफसाने सुनकर रॉबिन हुड के कारनामे याद आते। उसके दिल में हम अंग्रेजों के खिलाफ किस कदर नफरत है। कुछ 5 महीने हुई होगी जो अवध की तख्त पर राज किया हो, और इन 5 महीनों में वह अंग्रेजी असर को पाक कर देने में तकरीबन कामयाब हो गया था। अरे खालिद, ये सादत अली कौन है? आसिफुद्दौला का भाई है, वजीर अली का और उसका दुश्मन। असल में आसिफुद्दौला के यहाँ किसी बेटे की उम्मीद नहीं थी, इसी कारण वजीर अली ने उसके पैदाइश को अपना मौत ख्याल किया। मगर सादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने में क्या मसलहत थी? सादत अली हमारा दोस्त है और बहुत ऐश पसंद आदमी है। उसने अपनी आधी मुमलिकत हमारे नाम कर दी और साथ ही 10 लाख रुपए नगद। अब वो भी ऐश करता है और हम भी। सुना है ये वजीर अली अफगानिस्तान के बादशाह शाही जम्मा को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत दे रहा है। हिंदुस्तान पर हमले की दावत? अच्छा हाँ, हिंदुस्तान पर असल में सबसे पहले हमले की दावत टीपू सुल्तान ने दी थी। उसके बाद वजीर अली ने भी उसे दिल्ली बुलाया, फिर शमसुद्दौला ने भी। कि शमसुद्दौला कौन है, आप जानते हैं क्या? नवाब बंगाल का निस्बती भाई है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। हाँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि कंपनी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में एक लहर दौड़ गई है। गरम चाय पियेंगे साहब, केटली में ही उबल रही है। ठीक है, 2 कप ले आओ। जी साहब। जी हाँ, और अगर ये कामयाब हो गए तो जो हमने बक्सर और पलासी में कारनामे किए थे वह धरे के धरे रह जाएंगे, और जो कुछ हम लॉर्ड क्लाइव के हाथों हासिल कर पाए थे वह हम लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों खो बैठेंगे। वजीर अली की आज़ादी बहुत खतरनाक है, हमें किसी न किसी तरह इस शख्स को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। क्या कहूँ, एक पूरी फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और वो हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, इन्हीं जंगलों में फिर रहा है, लेकिन हाथ ही नहीं आता। उसके साथ चंद सिपाही है, मुट्ठी भर है लेकिन क्या दमखम। ये लीजिए साहब। बड़ा फिक्र न करो साहब, इस बार वो नहीं बल्कि हम उन्हें चकमा देंगे। हाँ, बड़ी सही बात हुई। ठीक है, तुम जा सकते हो। हाँ, तुम जाओ, बाहर पहरेदारों के साथ पहरेदारी में लग जाओ। जी सर। सुना है ये वजीर अली जाती तौर से भी बहुत ही बहादुर आदमी है। बहादुर ना होता तो यूं कंपनी के वकील का कत्ल कर देता। ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था कर्नल? किस्सा यह हुआ था कि हमने जब वजीर अली को उसके पद से हटाया, हमने उसे बनारस पहुंचा दिया और साथ ही 3 लाख रुपया सालाना वाजिफा मुकर्रर कर दिया। इसके बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब कर दिया। इस पर वजीर अली कंपनी के वकील के पास गया जो वहीं बनारस में था और उससे शिकायत की कि गवर्नर जनरल उसे कलकत्ता क्यों तलब करता। वजीर अली की शिकायत पर उस कंपनी के वकील का कोई असर ना हुआ, उल्टा उसे और बुरा भला वजीर अली को सुना दिया। इस पर होना ही क्या था, वजीर अली के दिल में उस अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही नफरत ऐसी भरी हुई थी, उसने अपना खंजर निकाला और उसका काम तमाम कर दिया। अपनी जानी सालों समेत आजमगढ़ की ओर भाग गया। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उसे दिल्ली तक पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन्हीं जंगलों में फिर रहा। मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? स्कीम यह है कि किस तरह नेपाल पहुंच जाए, वहां पहुंचकर अफगानी हमले का इंतजार करे, अपनी ताकत बढ़ाए, फिर सादत अली को हटाकर खुद अवध पर राज करे और फिर सोचता है कि हम अंग्रेजों को निकाल फेंके। हाँ। नेपाल पहुंचना तो कैसा मुश्किल नहीं, पास में ही तो है, मुमकिन है पहुंच गया हो। ना नहीं पहुंचा होगा। हमारी फौज और सादत अली की सिपाही उसे दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाकर खोज रहे। हमें पूरी तरह पता है वह इन्हीं जंगलों में है। साहब, क्या बात है? दूर से कारतूसी दिखाई दे रही है लगता है इस हवा को हमने पहली बार देखा है। और मालूम होता है वो हमारी कैंप की तरफ भी आ रहा है। उस पर नजर रखो और देखो वो कहाँ जा रहा है। जी साहब। गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे मानो एक पूरा काफिला चला रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। हाँ, एक ही सवार है, सर पर घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है।
मुझे कर्नल से मिलना है। सीन तो रात सवाल मिलना चाहता है, बड़ा अजीब केस पता लग रहा है। अंदर आने को वापस दिया। आने दो उसे अंदर। जी साहब। वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता है। खामोश, तुम खामोश रहो। तन्हाई तन्हाई। आखिर तुम हो कौन? साहब यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राजुद्दीन कह दे। दीवार, हमगोश, दालत, तन्हाई तन्हाई। आपने इस मुकाम पर खेमा क्यों डाला है? कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए। पर इतना लाभ लश्कर क्या मायने? गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। हाँ, वजीर अली की गिरफ्तारी। साहब ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक जाबाज सिपाही है। हाँ हाँ हाँ, मैंने भी सुन रखा है, बहुत जाबाज सिपाही। आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं, बस चंद कारतूस। अच्छा, और वो मैं आपको किस लिए दूं? वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है, आप एक पल ठहरिए। वाह, वजीर अली को गिरफ्तार कर लेगा, इसमें और अच्छी बात क्या हो सकती है? मेरे दिन रात की मेहनत कामयाब हो जाएगी। ये लीजिए 10 कारतूस। शुक्रिया। अच्छा, वैसे आपका नाम? वजीर अली। वजीर अली, जिसको मैं गिरफ्तार करना चाहता था, वो यहीं आकर मुझे धमकी देकर चले गया। नहीं नहीं नहीं। कर्नल, आपकी बातें इतनी लंबी क्यों चली? कोई गुप्तचर था क्या? कौन था वो? एक जाबाज सिपाही। आप केवल खड़े होकर पानी को घूरते रहने से समुद्र पार नहीं कर सकते। रविंद्रनाथ ठाकुर का एक सुंदर उद्धरण। हमें यह तय करना होगा, ना कि सिर्फ इसकी कल्पना ही करनी चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। अगर वजीर अली ने ऐसा नहीं किया होता, अगर इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने ऐसा नहीं किया होता, तो शायद भारत में उपनिवेशवाद का विशाल सागर आज खत्म नहीं हो पाता। वजीर अली के सामने कर्नल की तो कुछ मिनटों के लिए बोलती बंद ही हो गई। कर्नल के सामने वजीर अली आ गया और उसकी निडरता इतनी अच्छी थी कि वह खेमे के अंदर तक पहुंच गया और उसकी चतुराई इतनी लाजवाब कि उसे कोई पकड़ भी नहीं पाया। जिस तरह से हमें रोजमर्रा की जिंदगी में पानी का आशीर्वाद मिला है, उसी तरह यह हमारे सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का ही परिणाम है जो आज हम चैन की नींद सो पाते हैं। और इस स्वतंत्रता को किसी भी नागरिक द्वारा हल्के में नहीं लिया जाएगा। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, भारत ये रहना चाहिए। मैं आपसे या देश के उज्जवल भविष्य, जल समान युवाओं से यह प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा उन चीजों का सम्मान करें जिनके कारण आज हम मौजूद हैं। यह देश, हमारी मातृभूमि और हमारा उद्धार करता जल। अब इस एकांकी के पात्र परिचय। कर्नल शुभ, लेफ्टिनेंट अंकिता, सिपाही देवांश और आशुतोष, सवार दिव्यांशु, सवार के साथ ही किरण और अदिति, वकील उपकार। पर्यावरण को आज ना बचाया गया, अगर पर्यावरण को आज ना बचाया गया तो वो दिन जल्दी आएगा जब धरती पे हर एक मनुष्य बस पानी पानी चिल्लाएगा, बस पानी पानी चिल्लाएगा। तो इसी के साथ अब मैं कक्षा 8वीं और 9वीं के विद्यार्थियों को मंच पर बुलाना चाहूंगा, जो आप सबके सामने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यह नुक्कड़ नाटक एक प्रयास है जो हमें जल के महत्व के बारे में समझाएगा, हमें यह बताएगा कि जल कितना अनमोल है, परंतु हम इसी अनमोल चीज को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, हम इसका कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं। तो आइए देखिए इस नाटक को। आज हम लेके आए हैं एक नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, एक नुक्कड़ नाटक जिसका विषय है जल है तो कल है, तो जल बचाए। तो आइए देखते हैं इस नुक्कड़ नाटक को।
या हो मम्मा की अम्मा, सबको हम सिखाएंगे। पानी हम बचाएंगे। क्या कभी पानी सच्चा है, काला है या सफेद? अरे पानी का कोई रंग नहीं, उसे इस्तेमाल करने का कोई ढंग नहीं। अरे यह तुम क्या बोल रहे हो? पानी का रंग कभी काला हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बात दोस्त। संभल जाओ दोस्तों, संभल जाओ, कहीं पानी की वजह से न हो जाए तीसरा विश्व युद्ध। तीसरा विश्व युद्ध। पानी का दम जिसमें मिलाओ उसमें मिल जाए। अब हम देखेंगे कि हमारे आसपास के लोग कैसे पानी का दुरुपयोग करते हैं। अरे अरे मेरी प्यारी गाड़ी, मैं तो आज तुम्हें साफ करूंगा, एकदम चकाचक करूंगा, चकाचक चकाचक चकाचक। अरे अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों पाइप से गाड़ी को धोकर पानी की बर्बादी कर रहे हो? अरे मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब ऐसा ही चलता रहा तो इस विश्व का क्या होगा? अबे दीवा में 3 जने हैं। यहाँ महाशय तो नल खोल कर ब्रश करते हैं, पूछो तो कहते हैं क्यों ना करें, हम तो बिल भरते हैं, मना करो तो कहते हैं मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब इन लोगों को कौन कहे कि पानी की हर एक बूंद बूंद में प्राण बसे हैं? ठंडे ठंडे पानी तब से क्यों खटखटा रहे हो? अरे पूरे परिवार को नहाना है, तुम क्या अकेले में घुस के बैठ गए? मैं भी पानी का बिल भरता हूँ, मेरा मन चाह नहाऊंगा। अरे तो क्यों शावर से नहा रहे हो, पानी का अपव्यय करे हो? अब बिन महाशय को कुछ बोले तो ये कहते हैं मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अब हम ऐसे ही पानी को नष्ट करते रहे तो संसार को बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा। सिंक में सब्जियां धोते हैं हम, पानी बहता है, हमें क्या है गम? अब हमें डर लगने लगा है। अरे तुम डर क्यों रही हो? डरो नहीं, अब नहीं हुई है दिन। कीजिए अपने घर से शुरुआत। गाड़ी धोना हो तो बाल्टी का करें उपयोग, शावर से नहीं नहाना, पानी का ना करें दुरुपयोग। ब्रश करना है तो कीजिए नल को बंद और सब्जियां धोना है तो कीजिए टोपियों का प्रबंध। पानी बचाओ, कुछ तो रहम करो आने वाले कल के लिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना है, रीयूज रिसाइकल कर पानी बचाना है। यह गाने को सार्थक बनाना है। कौन सा गाना? आज तू है पानी 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 पानी, वचन में पानी 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 पानी, आज तू है पानी 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 पानी, वचन में पानी 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 पानी। मैं अपने स्कूल प्रबंधन को भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो हमेशा हमारे पहल का समर्थन करते रही हैं और हमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का प्रोत्साहित भी किया है। विज्ञान विभाग, कला विभाग एवं हिंदी विभाग की प्रेरणा बगैर तो शायद ये कार्यक्रम कभी सफल ही न हो। अंत में मैं इस आयोजन को सफल बनाने में आपके समर्थन और भागीदारी के लिए आप सभी मेरे सहपाठियों
और दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका योगदान बेकार नहीं गया है और आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सभी अति आभारी हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि यह आयोजन आप सभी के समर्थन और कड़ी मेहनत के बिना संभव नहीं होता। मैं हिंदी विभाग की ओर से आप सभी के हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। अंततः अपनी वाणी को विराम इस पूरे कार्यक्रम के मूल में जाकर देना चाहूंगी। हमारे आयोजन के विषय को स्मरण करके करना चाहूंगी। इन पंक्तियों को दोहरा के करना चाहूंगी। रहे मन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष छून, मोती मानुष छून, मोती मानुष छून। धन्यवाद।